नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में होने वाले चीफ जस्टिस की जब मैं बात करता हूं तो ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत की अदालत में 3 जजेस की बेंच में एक मामला आया। वो मामला किसी महिला जर्नलिस्ट ने फाइल किया था। महिला जर्नलिस्ट से मतलब है कि वो एक डिवोर्सी महिला जर्नलिस्ट है। बेनजीर हिना हिना उसका नाम है। वो उसने सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया और ये कहा कि व्हाट टाइप ऑफ तलाक ही हैड माय हस्बैंड हैज़ बीन गिवन मी। मैं बहुत जगह स्कूलों में जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि मैं एक डिवोर्सी हूँ, कोई मानने को तैयार नहीं है। मेरे पास कोई सर्टिफिकेट डिवोर्स का नहीं है, केवल पति ने मुंह से कह दिया और इस आधार पर डिवोर्स मान लिया। पति ने दूसरी शादी भी कर ली, दूसरा निकाह भी कर लिया और मेरे पिता या मेरे परिवार के लोग लुक फॉरवर्ड कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। मैं अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए जाती हूँ तो स्कूल में ये मानने को कोई तैयार नहीं कि मैं डिवोर्सी हूँ। ऐसी परिस्थिति में प्रॉपर डिवोर्स मेरे पास है नहीं, तलाक़े हसन दिया गया है। तलाक़े हसन में एक मेरे पास नोटिस आया है, एक वकील साहब आए हैं, बोले तुम्हारे पति तलाक देना चाहते हैं क्योंकि तुम डाउरी पे नहीं कर पा रही हो। डाउरी पे से मतलब है कि जो तय हुआ था वो पैसा तुम नहीं दे पा रही हो, इसलिए वो कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे ससुराल वाले मुझे परेशान करने लगे और फाइनली मेरे पति ने मुझे एक नोटिस दे दिया और नोटिस एक वकील के माध्यम से दिलवाया कि हम तुम्हें तलाक़े हसन देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ट्रिपल तलाक का शायरा बानो का केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये कहा था कि तलाक़े हसन उतना बुरा नहीं प्राइमरी फेसाई लगता है, लेकिन ये इंस्टेंट तलाक बड़ा गलत लगता है। लेकिन पिटिशनर ने एक जजमेंट कोर्ट किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, प्रकाश वर्सेस फूलवती। बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है प्रकाश वर्सेस फूलवती का। हम सबको मालूम है कि ये जो सेक्शन 6 सक्सेशन एक्ट में संशोधन किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि महिला को पर्सनल राइट रखती है अपने पिता की संपत्ति में, इवन शादी होने के बाद भी। उस मामले में मैरिज और इनहेरिटेंस के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था अपने जजमेंट में कि मैरिज और इनहेरिटेंस यानी कि शादी और उत्तराधिकार अब आज के ज़माने में वो कोई पर्सनल कोड नहीं होता। ये समय समय पर इसको अपडेट किया जाना चाहिए और लगातार इसको सही किया जाना चाहिए। सोसाइटी जैसे जैसे मूव कर रही है वैसे इसमें कुछ पर्सनल नहीं है। पब्लिक एट लार्ज, सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने कहा कि अगर कोई भी मामला, कोई भी चीज़, कोई भी प्रैक्टिस किसी भी रिलीजन की हो, किसी प्रकार की हो, वो रिलीजियस ग्राउंड तब रखती है जब वो एकदम पर्सनल हो। लेकिन जब वो सोसाइटी एट लार्ज को फ़र्क डालती है, जब बहुत बड़े समुदाय को फ़र्क डालती है, बहुत सारे लोगों पर फ़र्क डालती है, तो फिर वो पर्सनल नहीं होती। और ऐसी पब्लिक ग्रीवांसेस को सुनने के लिए ही हम बैठे हैं। आपका मुकदमा अगर आप ये कहते हो कि आपको रिलीजियस राइट है, आर्टिकल 25 में आपको दिया गया है, तो फिर एक बात और ध्यान रखिए, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये सब्जेक्ट टू द कंडीशन है और सब्जेक्ट टू द लॉ इन इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, इन्फोर्समेंट एंड प्रैक्टिस ऑफ लॉ इन इंडिया है। यानी कि भारत में जो कुछ भी कानून चल रहे हैं, जिन कानूनों के जो कानून कोडिफाइड हो चुके हैं, उन कानूनों के तहत ही राइट है। ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि आप कुछ भी करते घूमेंगे और कहेंगे कि हमें रिलीजियस प्रैक्टिस है, रिलीजियस राइट है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते समय ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि आज के समाज में, आज के समय पर, आज 2025 में तलाक़े हसन जैसी चीज़ों को, तलाक़े हसन जैसी मुस्लिम प्रैक्टिस को कोई सभ्य समाज स्वीकार कर सकता है क्या? इनडायरेक्ट वे में उन्होंने ये कह दिया कि ये सभ्य समाज नहीं, ये असभ्य समाज की प्रैक्टिस है और ये असभ्य समाज की प्रैक्टिस आज के भारत में नहीं लागू हो सकती। आप मुझे बताइए कि एक हिना जैसी प्रोफेशनल, वो तो मेरे पास तक आ गई, क्या हिंदुस्तान के अंदर बाकी मुस्लिम महिलाएं इतनी एजुकेटेड हैं, इतनी जानकार हैं या फिर इतनी हिम्मत रख पाती हैं कि वो कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच जाएं? चूंकि वो कोर्ट के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाती हैं, या उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, या सोसाइटी का विरोध करने की इतनी ताकत नहीं है, या फिर समाज में जो ये इरोनियस प्रैक्टिस चल रही है, ये प्रैक्टिस की उनकी ताकत नहीं है, इसका विरोध कर दें,
ऐसी परिस्थिति में क्या हम भी शांत रहें? मेरे पास ये मामला आया है, इस मामले को हम सुनेंगे और हम ये मानकर चलिए कि आज की तारीख में सभ्य समाज की प्रैक्टिस जो स्वीकार करती है, पब्लिक एट लार्ज पर जो फर्क डालती हो या फिर जिससे समाज के अंदर कुरीति दिखाई देती हो, ऐसी तलाक को, ऐसी प्रैक्टिस चाहे किसी की भी हो, इस प्रैक्टिस को हम तो अलाउ नहीं कर सकते। ये एक पीआईएल थी, आर्टिकल 14, 15, 21, 25 के दायरे में आई थी। 2022 में बेनज़ीर हिना ने, वो एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये फाइल की थी और ये कहा था कि तलाक जो मुस्लिम समाज तलाक हसन या तलाक अहसन देता है, तलाक हसन तलाक अहसन के विषय में एक बात और मैं आपको बता दूं, इसका ही एक बिगड़ा हुआ रूप इंस्टेंट तलाक है। इसका बिगड़ा हुआ रूप इंस्टेंट तलाक से मतलब है कि तलाक 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 कह दिया और अब जाओ, और अब दोबारा अगर शादी करना चाहती हो उसी पति के साथ तो फिर हलाला करना पड़ेगा, और हलाला कोई और भी कर सकता है, उससे निकाह करना पड़ेगा, उसके साथ बिस्तर गुजारना पड़ेगा, और उसके बाद जब वो चाहे, पति जब चाहे, नया पति जब चाहे हलाले वाला, चाहे वो मौला हो, मौलवी हो, मौलाना हो, उसका अपना ससुर क्यों ना हो, उसका अपना देवर क्यों ना हो, उसका अपना जेठ या परिवार में कोई भाईजान दूल्हेजान क्यों ना हो, उनके साथ उसका निकाह। मैं एक प्रकरण को जानता हूँ, मेरे पास एक स्टूडेंट आता था, उसके गांव का प्रकरण था। उसने सुनाया कि एक पति पत्नी ने धोखे में लड़ाई में तलाक ले लिया। तलाक लेने के बाद मौलवी ने सुन लिया, बाद में वो साथ रहते रहे, मौलवी ने हंगामा कर दिया। हंगामा इतना बुरा हुआ कि पूरे मुस्लिम समाज इकट्ठा हो गया। उन्होंने कहा कि मौलवी जी ने खुद सुना है, तुमने तलाक ले लिया। पति पत्नी झूठ ना बोल पाए और उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली, लेकिन उनका इंटेंशन, उन्होंने कहा मेरा इंटेंशन ठीक था, मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, ये नहीं वो नहीं, वो गुस्से में, किसी ने माना नहीं। घर के लड़की के माँ बाप भी पीछे पड़ गए। एक बुढ़ा व्यक्ति उसी लड़के के, जो उसका पति था, उसके चचा जान से शादी करवाई, जो बिल्कुल पके पैर थे, मरने वाले थे। उन्होंने कहा ठीक है मैं तलाक दे दूंगा। जब उनका निकाह हो गया, कई दिन बीत गए, तो उनसे कहा गया कि तलाक दो। उन्होंने कहा ये अल्लाह के लिए अच्छा नहीं है, ये कुरान पढ़कर देख लो, इस्लाम में तलाक से बुरा कुछ नहीं होता, तुमने गलती की है, हम वो गलती नहीं करेंगे, अब मेरे मरने के बाद ही इनको में से मुक्त किया जा सकता है। ऐसे मैं इनको मुक्त या तलाक देकर अल्लाह के दरबार में क्या जवाब दूंगा? मेरी तो हुरें नाराज हो जाएंगी कि भाई तुम तो तलाक देकर आए हो, इसलिए मैं तलाक नहीं दूंगा। जब वो चचा जान 3, 4, 5 साल बाद मरे, तब वो मुक्त हुई और फिर उसने अपने पति से निकाह किया। जब पति से निकाह हो गया तो उनके बीच में इतना झगड़ा होने लगा कि वो झगड़े की वजह से फिर से वो टिक नहीं पाए। बाल बच्चों की डिग्निटी या बाल बच्चों की पैदाइश पर भी सवाल खड़े होने लगे, उसके कैरेक्टर पर लड़की के सवाल खड़े होने लगे, और वो बहुत बुरी स्थिति में आ गए। ये प्रैक्टिस समाज की है और ये मानना पड़ेगा कि समाज की ये प्रैक्टिस है। ऐसी परिस्थिति में जब इस प्रकार के, अब ये जो इंस्टेंट तलाक के बाद तलाक हसन और तलाक अहसन, एक में एक बार तलाक देकर 3 महीने इंतजार किया जाता है, और दूसरी में हर महीने एक बार तलाक दिया जाता है, और तीसरी तलाक लेने के बाद वो फुर्सत हो जाती। तीसरी तलाक जब उसने ले ली तो उसके बाद गलती किसी को हो, फॉल्ट हो ना हो, ये कोई मायने नहीं रखता, उसमें एक नोटिस दिया जाता है। 3 बार तलाक कहने के बाद एक नोटिस दिया जाता है, और नोटिस के बाद ये कहा जाता है कि 3 महीने का तलाक दे दिया गया, 3 बार तलाक दे दिया गया, 3 महीने इंतजार करो, उसके बाद तलाक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें इद्दत पीरियड भी पास होती। इद्दत से मतलब, मैं आपको इद्दत का हिसाब बताऊं, मेरा एक स्टूडेंट थी, लड़की, लड़का होता था, और उनके घर में उनकी अम्मी मर गई, मतलब लड़की थी, उसकी अम्मी मर गई, अब्बा मर गए, और अब्बा के मरने के बाद वो लड़की कई दिन तक आई नहीं। जब वो आई तो हमने उनसे पूछा, तो उसने कहा कि मेरी माँ की इद्दत थी और इद्दत में मेरी ड्यूटी लगाई गई थी। अब ड्यूटी कहाँ तक लगाई जाती कि महिला किसी और के साथ संसर्ग ना कर ले, महिला किसी और के साथ कोई संपर्क ना कर ले, 3 महीने तक, 4 महीने 10 दिन तक ये इंतज़ार करना पड़ेगा कि वाकई में उसके कहीं कोई बच्चा पेट में तो नहीं ठहरा। अब ये बच्चा ठहरा है अपने पति का ही है कि किसी और का है, इसके लिए 4 महीने 10 दिन तक किसी की ड्यूटी लगा दी जाती है, और वो लगातार वॉशरूम में भी उसके साथ रहता है, ऐसी भी सुनने में आता है। आप सोच लीजिए कि कितनी खराब, कितनी गंदी प्रैक्टिसेस इस समाज में हैं। माँ पर विश्वास नहीं कर सकती, माँ पर बच्चे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि रिलीजियस प्रैक्टिस इस प्रकार की है। अब इसमें चाहे हसन लिया हो, चाहे अहसन लिया हो, चाहे ट्रिपल तलाक लिया हो, इद्दत पास करनी पड़ेगी, किसी की ड्यूटी लगेगी। उस इद्दत पास करने के बाद वो, मतलब वैसे तो वो जिस दिन 3 महीने पूरे हो जाएंगे उस दिन वो तलाक कंप्लीट हो जाती है।
अब इस मामले में भी 3 बार तलाक लेने के बाद उसने एक लॉयर अपॉइंट कर दिया और कहा देखो 3 महीने का इंतजार करो। 3 महीने इंतजार करने की बात आई, उसने कहा मेरे सामने किया है, मेरे सामने दिया, जबकि पत्नी से मिलने भी नहीं आया और पत्नी के सामने भी नहीं किया। केवल और केवल एक लॉयर को अपॉइंट करके और तलाक की बात कही गई। ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुझे बताइए कि क्या ये जेंडर इक्वेलिटी है भारत में? क्या समाज में लड़का और लड़की के भेद में हम कह रहे हैं भारत में भेद खत्म हो गया? क्या ये न्यूट्रल प्रोसीजर है? क्या इसमें समानता है समाज में? प्रैक्टिस के नाम पर, रिलीजियस प्रैक्टिस के नाम पर क्या आज का सब समाज इस प्रकार की रिलीजियस प्रैक्टिस स्वीकार कर सकता है? आप मुझे डिटेल में अपना वो दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा आप डिटेल में दीजिए कि आप क्या गाइडलाइन चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं। हम इस मैटर को 5 जजेस की बेंच भी रेफर कर सकते हैं और इस पर डिटेल में वार्ता करेंगे, इसकी हर पहलू को खंगालेंगे, इसकी वैलिडिटी को देखेंगे और बाकायदा बड़ी बेंच इसकी सुनवाई करके इस पर फाइनल वर्डिक्ट देगा। लेकिन तीनों जजेस के जो कमेंट आए, उन कमेंट्स के अनुसार तो ये साफ तौर पर लग रहा था कि वो अब किसी भी प्रकार की तलाक के लिए सहमत नहीं है। पति को डायरेक्शन दिया गया, अगली तारीख को पति को बुलाया गया और पति को नोटिस इशू किया गया, अगली तारीख को बुलाया गया और साथ में ये कहा गया प्रॉपर तलाक लीजिए श्रीमान जी, प्रॉपर तलाक लीजिए, पहले मेरी अदालत में उपस्थित होइए और मुझे बताइए कि आपने क्या किया और क्या गलती थी इनकी, क्या 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 समस्या थी इनकी, और इसके अतिरिक्त आप प्रॉपर तलाक। अब प्रॉपर तलाक का मतलब होता है कोर्ट में बाकायदा फाइल करिए, कोर्ट में ये सिद्ध करिए कि इनकी कोई गलती है, ये कैरेक्टर की खराब हो गई या क्या समस्या है, या दोनों में म्यूचुअल कंसेंट से। लेकिन एवं एक तरफा आपने तलाक का नोटिस भेजकर लॉयर खड़ा कर दिया और आप कहते हैं दूसरी शादी कर ली। इस विषय को हम गहराई से जांच करेंगे और आपकी इस तलाक को, जब उन्होंने कहा कि प्रॉपर तलाक लेकर आइए, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि आपने जो तलाक ली है वो तलाक हमें स्वीकार नहीं है। अब हम इस इंतजार करेंगे, अब हम प्रॉपर तलाक के लिए आपको डायरेक्शन देते हैं कि जाइए और प्रॉपर तलाक लीजिए। लड़की जो बेनजीर हिना कोर्ट में आई, उसने कहा कि साहब हम तो ये नहीं समझ पा रहे कि हमारी तलाक हुआ है कि नहीं हुआ है, ना बोला गया ना बताया गया, एक लॉयर ने मुझसे कहा है और ना मेरी कोई गलती बताई गई, ना मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन करने का अवसर दिया गया है। क्या ये प्रैक्टिस समाज में ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा बिल्कुल हम इस बात को स्वीकार करते हैं, सभ्य समाज इस प्रकार की प्रैक्टिस को स्वीकार नहीं कर सकता और ये सभ्य समाज के लिए नहीं है। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच, जिसमें होने वाले चीफ जस्टिस, मतलब 2-3 दिन बाद चीफ जस्टिस होने वाले हैं, होने वाले चीफ जस्टिस ने इशारा बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगली तारीख, बहुत लंबी तारीख नहीं, 1 हफ्ते की तारीख डाली और कहा आप मुझे दीजिए, हम इस पर डायरेक्शन जारी करते हैं, हम इसको प्रॉपर सुनकर इस पर क्या कर सकते हैं, इस कुरीति को समाप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये भी आदेश कर देंगे। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो मुद्दा है, अब इस मुद्दे पर शादी के मामले में मुस्लिम महिलाओं को कुछ इंसाफ मिलने की पूरी संभावनाएं नजर आती हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।